भगवान को जब जैसी लीला करनी होती है वैसा ही प्रकट भगवान होते हैं महाराज। कभी भगवान स्वयं आते हैं, कभी भगवान अपने अंश अवतारों को भेज देते हैं। जैसी लीला करनी होती है, जैसी भगवान ने अपनी व्यवस्था बनाई है कि इस समय मुझे कौन सी लीला करनी है, तो भगवान वैसी लीला करते हैं। कभी राम के रूप में, कभी श्याम के रूप में, कभी नृसिंह के रूप में, कभी वराह के रूप में भगवान आते हैं। कभी जब देखते हैं तो अपने अंशावतारों को भेज देते हैं। तो कहीं कहीं पर मिलता है कि भगवान के 4 पूर्ण अवतार हैं, राम, कृष्ण, नृसिंह और वराह। गर्ग संहिता के अनुसार देखें तो परिपूर्णतम अवतार जो है भगवान कृष्ण को माना है। और भगवान के अवतार कितने प्रकार के होते हैं, तो भगवान के अवतार 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के। पहला अंशांश अवतार है, दूसरा अंशावतार है, तीसरा कला अवतार है, चौथा आवेशावतार है और 5वां पूर्ण अवतार है। अब पूर्ण अवतार में कहीं पर राम जी को प्रमुख माना है कि राम जी ही पूर्णतम अवतार हैं, और गर्ग संहिता के अनुकूल देखें तो परिपूर्णतम अवतार भगवान कृष्ण को माना है। और कहीं कहीं पर राम, कृष्ण, नृसिंह और वराह को भी परिपूर्णतम अवतार में गिना है। तो भगवान का जो अंशावतार है उसमें अत्रि आदि, कश्यप आदि, अंगिरा आदि महर्षि आते हैं। दूसरा अंशावतार है, उसमें भगवान ब्रह्मा, शिव ये आते हैं। तीसरा भगवान का है कला अवतार, उसमें कपिल आदि आते हैं। और चौथा आवेशावतार, जिसमें भगवान परशुराम जी आते हैं। और 5वां है पूर्णावतार, जिसमें कभी राम जी, कभी श्याम जी, कभी नृसिंह, कभी वराह। कहीं कहीं पर राम, कृष्ण, वराह और नृसिंह को भी माना है। तो भगवान को जैसी लीला करनी है, कहीं पर अपने आवेशावतार से काम कर दिया, कहीं भगवान ने अंशावतार से काम कर दिया, कहीं भगवान ने अंश अवतार से काम कर दिया, कहीं भगवान ने कला अवतार से काम कर दिया, और कहीं भगवान ने आवेश अवतार अथवा पूर्ण अवतार लेकर वो लीला घटित कर दी। तो ये भगवान की लीला है। भगवान ही जाने कि कब कौन सी लीला में उनको अंशावतार से करनी है, आवेशावतार से करनी है, कला अवतार से करनी है, परिपूर्ण अवतार से करनी है, अंशांश अवतार से करनी है।